होने लगे प्रभु पर बलिहार। पर माया ने कहाँ हार मानी थी, अभी तो परीक्षाएं और विकराल रूप में आन पड़ी। जब पिताजी ने माताजी की एक बात न मानी, ओम शांति में जाने के लिए होने लगे विरोध। दिन ब दिन बढ़ने ही लगा पिताजी का क्रोध। जब छोटी गुड़िया किताब के अंदर छिपाकर पढ़ती थी मुरलिया, मुरली की मधुर धुन से खो जाती थी वो गोपिका। भनक लगती ही एक दिन पिताजी पूछ बैठे, क्या पढ़ रहे हो कविता? बड़ी युक्तियां निकाल कर वह जवाब देती, पिताजी मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। संकोच के मारे पिताजी किताब छीनकर पढ़ने लगे तो देखा ये तो ओम शांति का कागज है ठहरा। क्रोध के मारे विरोध और ही तीव्र हो उठा। फिर भी उनका बाबा के प्रति अटल अडोल विश्वास है जागा। माताजी और दो भाई को भी सहयोगी है बनाया। दिन बीतने लगे और भाई बहन सभी बड़े होने लगे। जब बारी आई शहर में रहकर पढ़ाई करने की, तब पुत्री कविता ने एक सुंदर युक्ति है रची सेंटर में रहने की। पिताजी को यह बात रिंचक मात्र भी पता न चला, क्योंकि परमात्मा के और 3 बच्चों ने यह पूरा बात ही संभाला। सेंटर में रहकर ज्ञान योग पुरुषार्थ का बल ऐसा बढ़ाया, जो शीला दीदी भी खुश होकर कहने लगे, वाह बहन वाह। अब घर की दुलारी बनने लगी वैरानी, क्योंकि दिल में था एक बाप दूसरा न कोई। सब में उमंग उत्साह का लहर फैलाती, यज्ञ सेवा भी उतनी दिल से करती, जो देखो दिल खुश हो जाती। यज्ञ सेवा भी उतनी दिल से करती, जो देखे दिल खुश हो जाती। जो बाप दादा स्वयं भी कहते, मेरे अनन्या बच्ची। जो बाप दादा स्वयं भी कहते, मेरी अनन्या बच्ची। धीरे धीरे समय बीतते गए और वह घड़ी ऐसी आन पड़ी जिसका सबको इंतजार था। एक दिन बहन जी के पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई जो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब ये बात बहन जी को पता चला तो बहन जी स्वयं वहां आ गए। बहन जी को देखते ही पिताजी को ऐसा अलौकिक एहसास हुआ, जैसे मानो साक्षात देवी दुर्गा प्रकट हुई हो। उनको आभास होने लगा कि अरे देवी दुर्गा स्वयं यहाँ पधारे हैं और रोशनी ही रोशनी चारों ओर छा गया है। जैसे मानो शीतलमयी शक्ति का एहसास होने लगा। सारी दर्द जैसे एकदम से गायब हो गई। जब वे स्वस्थ हो गए, तब वे स्वयं ही बहन जी की इस दिव्य स्वरूप को जान नास्तिक से आस्तिक बन गए। बाबा को पहचान अपनी इकलौती प्यारी बेटी कविता बहन जी का समर्पण कराया। बड़े ही धूमधाम से दिव्य समर्पण कराया। सच में बहन जी, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि भला कैसे ना बदले भाग्य उस पत्थर का, जिसे आप जैसा मूर्तिकार मिल जाए। जो गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। आपने ही तो उस रूहानी कारीगर का बारडोर संभाला था बहन जी, जिससे ना जाने कितनी ही भटकती हुई मुसाफिर की राहगीर बनकर उनको सच्ची राह दिखाई, मंजिल दिखाई, आशा का नया सवेरा दिखाई। वहाँ सब साधारण लोग ही नहीं थे। स्वयं दादी प्रकाशवती जी आई
जब शीला बहन जी ने बोला भेजेंगे कविता बहन जी को त्रिपुरा और बांग्लादेश की सेवा में और साथ में भेजेंगे जोनाली बहन जी और प्रज्ञा बहन जी को, ये सुन के बहन जी कुछ ना बोली, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती रही। पर मन में कहीं सवाल लिए बाबा के पास आ बैठी, मन ही मन बाबा से बातें करती। बाबा कहाँ जाऊं, इतनी दूर जहाँ की भाषा भी मैं नहीं जानती। उसी समय ऐसी अलौकिक ध्वनि उठी, उनके कानों में जैसे बाबा कहने लगे, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। समय अनुसार अब पहुंची वो त्रिपुरा की भूमि में आरंभ किया सेवा का विस्तार। न जानती थी वो यहाँ का भाषा, पर मन में अडिग साहस लिए निकल पड़ी सेवा स्थान। सामने देखा मंदिर है, प्रवचन दे रहा था कोई। उन्होंने कहा, दीदी जी आप भी सुनाइए कुछ भगवान की कथा। बहन जी बैठे सुनाने लगे गीता ज्ञान, पर समझ न आया उन्हें हिंदी भाषा में ज्ञान। सबने कहा, दीदी जी सुनाइए ना हमें बांग्ला में ज्ञान। सोचते ही मुरली के बहुत शब्द याद आए, बच्चे स्मृति का स्विच ऑन करो, बच्चे स्मृति का स्विच ऑन करो। इसी स्मृति में उनके मुख से बांग्ला भाषा निकलने लगी। उनकी मधुर वाणी में हुए सभी मगन। उनमें ही निकले बाबा के कई रतन, उनमें ही निकले बाबा के कई रतन। इतनी सहज सरल भाव से कठिन भाषा को भी उस समय में निपुणता से सीख लिया। ऐसी ही बढ़ती गई सेवा का रफ्तार। सब कुछ करती थी, खुद को छिपा लेती वो हर बार, खुद को छिपा लेती वो हर बार। कुछ ही वर्षों में ऐसी हुई सेवा का विस्तार, जो 15 जिलों में वह बाबा का सेंटर, वह बाबा का सेंटर। बहन जी की पालना में कई कुमारियां अपना जीवन समर्पित करने लगी। बहन जी सब पे इतनी प्यार लुटाती, जो सब कहते ये तो माँ है मेरी, ये तो माँ है मेरी। कुमारियों को ऐसी पालना देकर हर जगह सेवा में भेजती और स्वयं योग लगाकर विघ्नों को दूर करती, विघ्न को दूर करती। जहाँ पड़ती उनकी कदम दूर हो जाते वहाँ के विघ्न। नजरों से निहाल करती वो थी ऐसी प्रतिमूर्ति, जो भी
दर्पण। सबको लगता यही तो है वो अद्भुत शक्ति जो सदा हमें भरपूर कर देती, शांति दूत बन हमें शांति के सागर के ओर ले आती। यही तो माँ है मेरी, यही तो माँ है मेरी। इस समाज में जिनका ना था कोई दर्जा, उन माताओं को भी बहन जी ने उठाया बहुत ऊंचा, बहन जी ने उठाया बहुत ऊंचा। कि सभी दिल से यही गाते, प्रभु अपने बहन जी के रूप में जो उपहार हमें दी है, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अब तो सेवाओं से निकले कई ऐसे प्रभु के लाल, जो आगे चलकर बने इस महायज्ञ के कर्णधार, इस महायज्ञ के कर्णधार। ऐसे ही बाबा के कई कुमारों को प्रभु से जोड़कर किया उनका उद्धार। नशा से मुक्त हो सभी ने किया नया सुंदर नशा मुक्त जीवन का एहसास, नया सुंदर नशा मुक्त जीवन का एहसास। ऐसे ही कई सेमिनार्स होने लगे, सभा होने लगी, पत्र पत्रिकाओं में समाचार और बाबा का संदेश पहुंचने लगे। खूब जोर शोर से सेवाएं होने लगी। कहीं माया के बार आते गए, पर बहन जी अचल अडोल एक रस स्थिति में रहकर बाबा को साथ ले सभी विघ्न को पार कर सेवाओं में आगे बढ़ते गए। कहीं शारीरिक परेशानियां होती भी, कभी यह भनक नहीं होने देते कि उन्हें कोई दर्द हो रही है। सबको सदा प्रेरणा देते, खुद भी यज्ञ सेवा में हाथ बटाते। पर धीरे धीरे जब शरीर भी उनका साथ छोड़ने लगी, तब हॉस्पिटल में उनको ले जाना पड़ा। पर हारी ना वो अपनी स्थिति से, हॉस्पिटल में भी वो अपनी रूहानी अलौकिक शक्ति द्वारा क्या सबको निहाल, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स, या फिर हो कोई साधारण, जो भी उनसे मिलने आती, उनसे वो शक्ति की अनुभव करती। जरूर है उनके पास कुछ अनोखी शक्ति जो हर किसी को ऐसा दीदार कराती। अंतिम श्वास तक अपनी स्थिति से क्या ऐसी सेवा जो डॉक्टर भी कहने लगे, ये है कोई फरिश्ता, ये है कोई फरिश्ता। अर्श में रहते ही फर्श का अनुभव है कराया, जो हर किसी के दिल में घाया। आखिर वो दिन आया 22 सितंबर का, सारी त्रिपुरा वासी माता भाई बहनों के लिए वो दिन नहीं, काली रात का घना छाया था, जिस दिन हम सबके कर्णधार हमारी बहन जी हमें छोड़कर आकाश लोक के पथिक हो गए थे। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि इस भूमि से तेजोमय सूर्य ही अस्त हो गया हो। याद आ रहा है आज बहन जी के साथ बीता वो एक एक पल। कमाल की कारीगरी थी भगवान की भी। सदा कहा करते थे, एक बल एक भरोसा ना बिछाइए। जहां पर लोगों की सोच खत्म होते थे, वहीं से ही बहन जी के ख्वाब शुरू होते थे। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना दरिया दिल कि कभी किसी भी बहन की आंखों से आंसू की एक बूंद भी आने नहीं देती थी। वाह बहन जी, वाह, आप क्या थे ये किसी को एहसास भी नहीं है। आपकी कुर्बानियों को लिखने का कलम तो यहाँ किसी के पास भी नहीं है। और 2023 के 22 सितंबर को उस रूहानी फरिश्ते ने स्वर्ण पुष्पों का पायदान बिछाकर इस दुनिया को अलविदा कह चले।
आँख के साए तले बड़ी बरकत थी बहन जी। लौट आइए बहन जी, लौट आइए। तेरी ममता की छाया में ये संसार, तेरी ममता की छाया में ये संसार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। খুব অসাধারণ উপস্থাপনা উপস্থাপিত হলো প্রেরণা। আমি সকল অ্যাক্টরদেরকে মঞ্চে আমন্ত্রণ করছি। আমি একে একে নাম বলবো, সবার পরিচয় আপনারা পেয়ে যাবেন। তৎসঙ্গে দীপান্বিতা বেহেনজিকেও মঞ্চে আমন্ত্রণ। এরপরে আমরা ভিডিও ক্লিপ দেখবো। ভাইদেরকে বলছি প্রজেক্টটা রেডি করার জন্য। এই নাটকের নাম হয়েছে প্রেরণা। আমরা সবাই প্রেরিত হয়েছি। বেহেনজিকে যদি আমরা ভালোবাসি, আমাদের জোনালী বেহেনজি যেটা আমাদেরকে বলেছেন, বেহেনজির গুণ আমাদের দেখতে হবে। বেহেনজির গুণকে ধারণ করে আমাদের জীবনের পাথেয় করে এগিয়ে যেতে হবে। তো এই নাটকের পরিচালনায় ছিলেন দীপান্বিতা বেহেনজি এবং এই নাটক রচনায় ভূমিকা নিয়েছেন নন্দিতা বোন, যাদের নাম বলবো হাত ওঠানোর জন্য বলছি। নন্দিতা বোন এবং অ্যাক্টিংও ছিলেন। বাকিরা যারা রয়েছেন প্রীতি বোন, সুনন্দা বোন, শ্রেয়া বোন, শ্রীলেখা বোন, পুনম বোন, বর্ণিতা বোন, পরি বোন, জুই বোন, মামন বোন, পুরবী বোন এবং তৎসঙ্গে দুই ভাই, রণদীপ ভাই এবং রঞ্জন ভাই। তাদের সকলের জন্য শুভ ভাবনার সাথে জোরদার হাত। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই, খুব সুন্দর উপস্থাপিত হয়েছে। এবার প্রজেক্টর দিয়ে আমরা বেহেনজির দুইটা প্রথমেই শুনবো